उसमें भी मांग पड़ी है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल दिल विजर्स बहुत सारे हैं, कल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज श्रीनगर में उनका प्रोटेस्ट है। क्या गवर्नमेंट करने जा रही है उनके लिए? अगर आपने सुना होगा, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट तकरीर की है, उसमें उन्होंने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेज मैनर में। उसके बाद जब वो बजट स्पीच का जवाब दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा, अब ये डेली वेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। और आज तक अगर 30 साल 40 साल हो गए हैं, किसी ने उनका मसला हल नहीं किया है। आज अगर कोई उनको इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे लगता है वो गलत चीज़ है, और उनको समझना चाहिए। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में कहा है कि डेली वेजर्स के बारे में हम सीरियस है, और जो रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद फेज्ड मैनर में इस पे काम किया जाएगा। तो आपका क्या कितना टाइम लगेगा? क्योंकि उनको कहा गया था कि कमेटी बनेगी, कमेटी कब तक अपना काम करेगी? क्योंकि जिस तरह रेजोल्यूशन पे आपने कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, उनके लिए भी कोई कमेटी बनाई थी? देखिए, रिजर्वेशन अलग इशू है और ये डेली वेजर्स का अलग इशू है, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, और कमेटी जो बनाई है उसको हर लेवल पे सोचना है, और हर लेवल पे रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करना है। जब रिपोर्ट आ जाएगी, मैंने पहले भी कहा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, उससे बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं। जब उन्होंने कह दिया है, और डेलीवेजर पे भी थोड़ा उनको सब्र करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। रिजर्वेशन इशू पे फिर जो है पीडीपी हो या सजा लोन जैसे लोग हैं, वो डाउट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आपको अगर रिजर्वेशन का जो नई पॉलिसी, जब तक वो नहीं बनती है, तो जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको तो अवेयरनेस में रखना है। आप पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आप बार 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 उनके बारे में क्यों, आपको उनको स्पोक्स पर्सन बनाना चाहिए। मुझे लगता है मैं उनको स्लिप दे दूंगी कि वो आपको अपना स्पोक्स पर्सन बनाए। रिजर्वेशन के बारे में मैंने कल अपने बजट में ग्रांट्स पे बात की है, और जो मैंने कहा है वही सच है। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, वो सब आपके सामने। आज अगर तबाही और बर्बादी में हम लोग हैं, उसकी वजह वही लोग हैं। विधायक है, उनका ही कहना है कि जम्मू कश्मीर के मसलों की हेयरिंग है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने कहा है जब रियासत का दर्जा बहाल होगा तो पीएसए को भी हटाया जाएगा। हाँ, वो कहा है, वो सही कहा है, उसमें मैंने गलत नहीं कहा। जब रियासत आज जो आएगी, हेयरिंग है उसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ तो ठीक है। महराज साहब एक ऑनरेबल एमएलए हैं और इन हाउस के मेंबर हैं, उसको लोगों ने बना के भेजा है। इस तरह से उनको बंद करना, जेल में डालना, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। पीडीपी के विधायक कहते हैं भारत और पाकिस्तान की भी बातचीत होनी चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर के मसले हल होंगे।